G20 का पिछले लगभग एक साल से भारत के अंदर बहुत शोर भी था, बहुत तैयारी भी थी। सरकार ने पूरा पिछले साल जब इंडोनेशिया से हम G20 की अध्यक्षता लेके आए थे, इतने विशाल रूप में ये कार्यक्रम होगा ये शायद हमने भी नहीं सोचा था, मैंने भी नहीं सोचा था। परंतु 18वां सम्मेलन था। आज तक के हुए सभी सम्मेलन में सबसे ज़्यादा प्रभावकारी था और निर्णायक था। कई चीज़ों में कई अच्छे निर्णय हो गए, उन देशों के बीच में हो गए, उनके प्रेजेंस में हो गए जो लगभग असंभव लगता था। शुक्रवार की रात तक लगता था शायद सहमति ना बन पाए किसी जॉइंट डिक्लेरेशन पर, परंतु भारत के मेहनत, भारत के प्रधानमंत्री की सूझबूझ कि रूस और यूक्रेन लगातार 1.5 साल से सबको मालूम है युद्धरत हैं, चीन से हमारे संबंध कैसे खट्टे ज़्यादा हैं, इन सब के बावजूद हमने 60 स्थानों पर और लगभग 200 कार्यक्रम किए, जिसके अंदर ईटानगर अरुणाचल भी था, कश्मीर श्रीनगर भी था। उन प्रदेशों में किया जिनको चीन अपना अरुणाचल को बताता, परंतु वहाँ भी चीन की मोहर लग गई कि अरुणाचल प्रदेश हमारा है। कश्मीर के अंदर डिस्प्यूटेड बताते थे, आतंकवाद बताते थे, वहाँ पूरे देश 30-40 देशों के लोग घूमे फिरे, देखा। भारत की अपनी सारी जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं, 60 स्थानों पर उसको दिखाने में हम सफल हुए। और 20 देशों का जो सम्मेलन था, जिसमें 19 देश और यूरोपियन यूनियन था, जाते जाते उसमें अफ्रीकन यूनियन के 55 देशों को सम्मिलित करके मोदी जी ने लगभग 100 देशों का एक संगठन बना के दिखा दिया। इसके अंदर अलग अलग मुद्दे थे। लगभग 85% विश्व की जनता का इसमें सहयोग रहा और जाते जाते 3 नई चीज़ें इसमें 112 चीज़ों के ऊपर सहमति होके और फिर हमने जो बायोफ्यूल्स अलायंस बना दिया 11 देशों का। और सबसे बड़ी बात, भारत से समुद्र के रास्ते से रेल, समुद्री जहाज़ और सब जुड़ के दुबई, सऊदी अरब और वहाँ से फिर यूरोप तक का एक बहुत बड़ा ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ का कॉरिडोर बनेगा, जिससे यातायात सुगम होगा, आना जाना सुगम होगा। और एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होगा, बहुत बड़ी एम्बिशियस, बहुत खर्चे वाली परियोजना है, जिसमें अमेरिका, जापान, इटली, फ्रांस, जर्मन और दोनों शेख कंट्री सऊदी अरब और यूएई सम्मिलित है और भारत सम्मिलित। मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा काम है और 3 दिन लगातार हमारे यहाँ MBS, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने आज भी कई समझौते किए हैं। भारत ने इसके माध्यम से क्या प्राप्त किया? इतना बड़ा करने के बाद हमने अपने को शोकेस किया कि नालंदा विश्वविद्यालय जो 1700-1800 साल पुराना था, जिसको 600 साल पहले 700 साल पहले जला दिया था, उसको दिखाया हमने लोगों को। अपना ज्ञान हमारे कितना था, 10,000 विद्यार्थी इतने सालों पहले पढ़ते थे, जो लगभग 50 देशों से आते थे। ये हम लोगों को दिखाने में सफल हुए। हमारा समय का चक्र, जो सूर्य चक्र है, जो कोणार्क मंदिर का, उसको दिखाया कि कैसे सूर्य की गति और घड़ी के ना होने पर भी हम कैसे घड़ी उस टाइम बना के दिखाई थी। तो हमने अपने आप को टेक्निकल नो हाउ से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, वक्त के ऊपर पाबंद होकर, और सबसे ज़्यादा इतनी सुंदर व्यवस्था दिल्ली में, जहाँ लगभग 10,000 लोग आए हों विदेशों के, सब ठीक ठाक आके और सब ठीक ठाक चले गए। तो हमने अपने सामर्थ्य को दिखाया, हमने अपने को आज उभरता हुआ भारत दिखाने में सफल हुए। और भारत के कपड़े, भारत का खाना, शुद्ध शाकाहारी भोजन, इन विदेशियों को बिना शराब के, जिनको लोग कहते हैं जी नहीं सकते, और हमने यहाँ उनको 3 दिन तक ये सारी व्यवस्थाएं की। किस प्रकार ब्रिटेन का प्रधानमंत्री जो 200 साल राज कर गए थे, नंगे पैर पत्नी समेत मंदिर में जाते हैं, कैसे राजघाट पर सभी देशों के लोग नंगे पैर गांधी जी को अपना श्रद्धांजलि देने पहुँचे। तो ये हमने दिखा दिया, जो मनोज कुमार की फिल्मों में जो गीत थे कि भारत चला और उसके पीछे पूरा विश्व चला, वो करके मोदी जी ने दिखाया है। हम 140 करोड़ भारतीयों के लिए गर्व के क्षण हैं और आने वाले समय में भारत तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ तेज़ी से बढ़ेगा। भारत का चंद्रयान सफलतापूर्वक पहुंचा, उसकी बड़ी चर्चा रही। हमारा सूर्य का भी जो आदित्य है
वो भी अपनी कक्षा में ठीक पहुंच रहा है। और हमने कहा कि हम अपना डाटा सबको साझा करेंगे। हमने ये भी कहा कि G20 देशों का एक सैटेलाइट हम कॉमन बनाने को तैयार है और उसको पूरे विश्व को साझा करेंगे, मौसम के परिवर्तन का, जलवायु परिवर्तन का, और किस प्रकार गर्मी बढ़ने से बाढ़ आ रही हैं, भूकंप आ रहे हैं, प्रकृति से छेड़छाड़ की है, उसको कैसे हमने फिर से धरती माँ को एक मानकर, पूरा परिवार मानकर और पूरे भविष्य की उन्मुक्त होकर उसके लिए क्या क्या करना चाहिए, उसके लिए जलवायु को ठीक रखने के लिए $2 अरब का ब्रिटेन ने कमिट किया कि मैं दूंगा उन गरीब देशों को, जो 55 देश नए जोड़े हैं, अफ्रीकन कंट्रीज जिनको जोड़ा है। और हमने इस सारी जो नॉर्थ ग्लोब की थी, इसको हमने साउथ ग्लोब की ओर इसकी इक्विटी को ले आए हैं। कर्जे में डूबे हुए चीन से जो दुखी लोग थे, उनका कर्जा कैसे ठीक किया जाए, उन देशों की मदद करेंगे। और हमने बताया जैसे हमने श्रीलंका का किया, इसी प्रकार अफ्रीकन देश भी कर्जे में डूबे हुए और चीन उनको दबाव डालता है, तो चीन के प्रेजेंस में, चीन के प्रधानमंत्री की अटेंडेंस में, रूस के विदेश मंत्री की अटेंडेंस में वो सब चीज़ें हमने मंजूर कराने में सफल हो सके जिनके लोग असंभव मानते थे। तो इसलिए मोदी जी का तो कद बढ़ा ही है, भारत का कद बढ़ा है। और भारत जो विश्व गुरु था कभी, लोगों को हमने दिखा दिया कि आज हमारे साथ चलने में सबका भला है। और मोदी जी ने एक लीडरशिप दिखाई, आम लोगों को साथ जोड़ा, और इसके कारण से भारत की संस्कृति, भारत की आध्यात्मिकता, भारत का वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सबको साथ लेकर चलने की क्षमता हमने अपनी सिद्ध की है। मैं सभी भारतवासियों को इस सफल आयोजन में सब सहयोगी थे, और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमने जो मेहनत की थी वो सफल हुई है। और मैं समझता हूँ इसके कारण से भारत की प्रगति के अंदर स्पीड बढ़ेगी, और स्पीड बढ़कर आने वाले 5-6 साल में हम अमेरिका और चीन के बाद तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनेंगे। सैनिक शक्ति आज हम बन चुके हैं, हम सब हथियार बनाने में सक्षम हैं, और सारे लोगों को वो सब चीज़ देने के लिए सक्षम है। विश्व को सबसे ज़्यादा दवाई बनाकर हम दे रहे हैं, विश्व को टेक्नोलॉजी हम देंगे, और जो चीज़ ज़रूरत है वो हम लेंगे। सबके सहयोग से, सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। भारत निश्चित तौर पर आने वाले 10 साल में जहाँ ना गरीबी होगी, ना भूखमरी होगी, ना भय होगा, सब मिलकर भारत माँ के संतान, सभी भाई जातियों से ऊपर, धर्म से ऊपर उठकर सोचेंगे, तो हम निश्चित तौर पर एक सुनहरा भारत, एक सुनहरा विश्व बनाने में सक्षम होंगे। सभी भारतवासियों को पुनः बहुत बहुत साधुवाद, अभिनंदन। इसी प्रकार हम सब मिलकर चलें, यही मेरी आप सब लोगों से अपील है। जय हिंद। One Earth, one family, one future. वसुधैव कुटुम्बकम्।